इंडिया आप तक समाचार, कड़वा लेकिन सच। रतनलाल सी बाफना ज्वेलर्स, जहां विश्वास ही परंपरा है। नमस्कार, मैं हूं आनंद शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया आप तक समाचार। विधानसभा चुनाव पर ही खबरें बनेगी अभी, जब तक विधानसभा खत्म नहीं होती है। कोई और भी न्यूज आई तो ज़रूर बनेगी, लेकिन फ़िलहाल तो विधानसभा चुनाव की ही बातें करेंगे हम। विधानसभा चुनाव में आज मैं जा रहा हूं धरनगांव से चोपड़ा की तरफ। अभी सड़क के हाल तो यहाँ गिम्बल है मेरे हाथ में, इसलिए मैं हिल नहीं रहा हूँ, लेकिन अगर गिम्बल नहीं रहता तो कम से कम आधा फुट तो चलने वाले गड्ढे इस सड़क पे हैं ही। अभी इस जगह के जो विधायक हैं वो क्या कर रहे हैं इतने दिनों से पता नहीं। अभी चुनाव आया है तो शायद कुछ हलचलें होंगी, और चुनाव आया है तो हलचलें क्या होगी, कोई कुछ कर नहीं सकता है। मैं कैमरे को घुमाता हूँ आगे की तरफ, आपको दिखाता हूँ रास्तों के हाल, शायद आप कुछ समझ पाएँ। ये जो आगे रास्ता आपको दिखने वाला है, ये नीमगंवान से धरनगांव चोपड़ा इस तरफ रास्ता जो है वो जाता है। तो चोपड़ा की तरफ जाने वाले रास्ते पर हैं, और यहाँ पर चंद्रकांत बलिराम सोनवने, इनकी धर्मपत्नी लता सोनवने ये विधायक हैं, और जो भी काम होना चाहिए वो नहीं हुआ है, ये तो मैं बिल्कुल कहूँगा। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे हैं जिन पर फिलहाल तो मलबा डाल दिया गया है किसी तरह का, और काम धकाया जा रहा है, ये कहना होगा। सड़क की हालत बहुत ही खस्ता है। ऐसा लग रहा है कि पिछले कई सालों से कोई भी काम नहीं हुआ है। आपको सामने दिख रहा होगा सब कुछ। तो अब फिर से शिवसेना की ओर से चंद्रकांत बलिराम सोनवने, इनको मौका मिला है यहाँ पर। अब की बार लता सोनवने जो है वो नहीं, बल्कि चंद्रकांत सोनवने जो है वो चुनाव लड़ेंगे। और पहले भी चंद्रकांत सोनवने ही यहाँ पर विधायक थे, लेकिन बीच में जो कुछ भी घरकुल प्रकरण में जो भी कांड हुआ था, जिसमें वो आरोपी थे और सजा हुई थी, इस वजह से उनको विधायकी छोड़नी पड़ी थी, और फिर उनकी जगह पर उनकी पत्नी खड़ी हुई थी, और उनकी पत्नी विजय भी हो गई थी। आरटीओ वालों को देखिए यहाँ पर पता नहीं क्यों रुके हैं, कुछ तो भी कर रहे होंगे। ठीक है, इनका काम है आरटीओ का, तो करते ही रहते हैं। हम बात कर रहे हैं चुनाव की रास्तों की, और बहुत ही ज़्यादा ख़राब रास्ता है। देखिए, इस बार आप लोग वोट देते वक्त इन सब बातों का ध्यान रखिए। ये सब आपके अधिकार हैं, और इन अधिकारों को मांगते हुए आपको थकना नहीं चाहिए। हालांकि मांगने की भी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, देना तो उनका काम है। विधायक जो बन जाते हैं वो अगर अपने आप को सरदार समझते होंगे तो उनको ये बात समझनी पड़ेगी कि वो जनता के नौकर हैं। प्रधानमंत्री जो हैं वो खुद को चौकीदार बोलते हैं, जनता का सेवक बोलते हैं। इसी तरीके से जनता के सेवक ये सभी विधायक लोग हैं। बस बात ये है कि विधायक लोग जो हैं वो खुद को सेवक नहीं बल्कि राजा समझने लगे हैं। ठीक है, जो कुछ भी है, इस बात का ध्यान रखिए कि आपको ये सारी चीज़ें देखनी समझनी पड़ेगी, और सब कुछ सही करना पड़ेगा। विधायकी का चुनाव होगा तो विधायकी के चुनाव में आपको उस व्यक्ति को चुनना है जो व्यक्ति आपके लिए सही हो। बहुत सारे लोग खड़े होंगे, कंपटीशन होगा, कुछ लोग आपको लालच भी देंगे, लेकिन लालच में मत आइए। लालच में आकर आप अपने बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। तो फिलहाल तो जो मुझे समझ में आ रहा है कि रास्तों की हालत बहुत ख़राब है। अब अगर मेन सड़क की, हाईवे की हालत ये होगी तो फिर बाकी सोच लीजिए कि बाकियों का क्या होगा। यहाँ पर आसपास जो गांव खेड़े होंगे उनके रास्ते कितने ख़राब होंगे, ये तो यही रास्ते देखकर समझ में आ रहा है। मतलब ये कहते हैं ना कि किताब का मुख्य पृष्ठ, यानी किताब का जो कवर रहता है, उसको देखकर ही आगे किताब कैसी होगी ये समझा जा सकता है। इस हाईवे को देखकर चोपड़ा जो विधानसभा है उसकी परिस्थितियाँ कितनी खस्ता और कितनी ख़राब होगी, ये बात मुझे अभी समझ में आ रही है। हालांकि मैं चोपड़ा के हर गांव में और हर जगह पे दौरा नहीं किया हूं, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि चोपड़ा की हालत बहुत ख़राब है। तो इस बार विधायकी में विधायक चुनते वक्त सावधान रहिए, अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, सही व्यक्ति को चुनिए। जय हिंद।